हेलो एवरीवन। आज हम लोग एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्री रेडिकल रिएक्शन यूनिट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एट एन एरोमेटिक सबस्ट्रेट। ठीक है, एरोमेटिक सबस्ट्रेट जैसे बेंजीन हो गया। बेंजीन में हम लोग फ्री रेडिकल रिएक्शन या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे कर सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फ्री रेडिकल रिएक्शन एट एरोमेटिक सबस्ट्रेट इन्वॉल्व रेडिकल एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बोल रहा है कि जो फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी एरोमेटिक सबस्ट्रेट जैसे बेंजीन में, ठीक है, उसमें क्या हो सकता है, रेडिकल का एडिशन भी हो सकता है या उसको हम लोग रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन भी उसमें हो सकता है। ठीक है, प्रोसीडिंग थ्रू इनिशिएशन। अब सिंपल बात है, अगर फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी तो उसमें स्टेप तो होंगी ना। पहला स्टेप इनिशिएशन होगा, फिर दूसरा प्रोपागेशन होगा, फिर लास्ट में क्या होता है, टर्मिनेशन स्टेप होता है। ठीक है, क्या बोला कि हे 1934 एक साइंटिस्ट ने, उन्होंने 1934 में एक्सप्लेन किया। ठीक है, एक्सप्लेन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग द डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द एरोमेटिक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बाई एराइल रेडिकल। ये बोल रहा है कि जो हे थे उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम। जैसे सपोज करो ये हमारे पास एरोमेटिक रिंग है, बेंजीन है, ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, हाइड्रोजन का डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट करना है। ठीक है, बाय द एराइल रेडिकल, किसके द्वारा करना है इस हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन, वो करना है एराइल रेडिकल के द्वारा करना है। ठीक है, जैसे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट, ये क्या है, डायजोनियम सॉल्ट है। अगर हम इसका थर्मली डिकम्पोजिशन करेंगे ना इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ना, तो क्या हो जाएगा, जो हमारे पास एराइल है, एराइल रेडिकल बन जाता है। ठीक है, ये कैसे बनता है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। जैसे ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड के अंदर देखो, बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक, अगर हम होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा, यहाँ को, कहाँ को, यहाँ को। ठीक है, ऐसे आधा एरो दिखा रहा हूँ। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहेगा, जो कार्बन है यहाँ पर जहाँ से बॉन्ड जुड़ा है वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिखा रखा है ना, रेडिकल है। ठीक है, और ऐसे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होगा। ठीक है, वो यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर कितने बॉन्ड बन जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ जाएगा, ऐसे ऐसे देखो, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, तो कितने बॉन्ड बन गया, एक बॉन्ड और बन गया, मतलब तीन बॉन्ड हो गई। और ये वाला जो एन है, N2 बाहर निकल गया। ठीक है, एन और एन के बीच में कितने बॉन्ड होंगे, तीन बॉन्ड होंगे। और इसमें क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ से यहाँ को गया तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स के ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर एक्स रेडिकल बन गया और एराइल रेडिकल बन गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा भाई, जो हमारे पास एरोमेटिक या जो बेंजीन रिंग है उसमें आपको पता है हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन है। 6 में से किसी का भी आप डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया, सपोज करो मैं इस हाइड्रोजन को निकाल रहा हूँ यहाँ से, तो होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज कर रहा हूँ, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ को आएगा, इस कार्बन की तरफ आएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस हाइड्रोजन की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन पर रेडिकल बन जाएगा, तो वो यहाँ पर लिखा है मैंने। ठीक है, अब यार थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर रह जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी यहाँ पर है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करके बॉन्ड बना लेंगे, जो कि ये बना हुआ है। ठीक है, अब फिर क्या बोलता है, सिमिलर रिजल्ट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एराइल रेडिकल जनरेटेड फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज डिकम्पोजिशन ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड इन एरोमेटिक सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पर एराइल रेडिकल जनरेट हुआ था ना, किससे बना था, बेंजीन डायजोनियम से बना था, सोल्ट से बना था। तो ये कह रहा है कि जो इस टाइप के जो रेडिकल हैं उसको हम लोग बेंजोइल पेरोक्साइड से भी बना सकते हैं। कैसे, देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है ना, होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ जाएगा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या बचेगा, पीएच मतलब फेनिल। ठीक है, पीएच सी डबल बॉन्ड ओ ऊपर फिर रेडिकल, एक तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा, पीएच सी ओ ऊपर फिर रेडिकल, मतलब पीएच सी ओ ओ फिर रेडिकल कितने बन गए, दो बन गए हैं, तो यहाँ से दो लिख दिया आगे से। एक तो ये वाला बना, एक ये वाला बन गया। ठीक है, दो लिख दिया। अब इसमें से क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, CO2 निकलता है। CO2 कैसे निकलेगा, थोड़ा ध्यान देना। ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड क्लीवेज करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ को जाएगा। ठीक है, होमोलैटिक क्लीवेज कर रहे, याद रखना। ठीक है, और जो ये इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएगा इसकी तरफ, यहाँ को। तो कितने, यहाँ पर से फिर से क्या होगा, सी, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो गया, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, मतलब CO2 बाहर निकल गया, उसको ऐसे लिखा है क्योंकि दो है तो दो CO2 बाहर निकलेंगे, तो ऐसे क्या होगा, 2pH मतलब एराइल रेडिकल दो बन गए हमारे पास फिर से। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, यहाँ से एक जो
एराइल फ्री रेडिकल या फेरिल फ्री रेडिकल कह सकते हो आप इसको, ठीक है, इसको लोगे तो वो क्या करेगा, दूसरे बेंजीन से, बेंजीन ही है, ठीक है, PHH मतलब बेंजीन ही है, जैसे यहाँ पर से हाइड्रोजन ऑब्स्ट्रक्ट किया, इसे हाइड्रोजन क्या होगा, ये भी निकालेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, पीएच और पीएच के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और एच रेडिकल बाहर निकल जाएगा, ठीक है। पर जो मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हैं ना, देखो क्या बोला, द अबव डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म वाज डिस्कार्टेड। जो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट है कह रहा है, उसमें क्या होता है, देखो उसमें वो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी एट द एक्सपेंस ऑफ रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर सी एच बॉन्ड। ये बोल रहा है कि जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको देखो, यहाँ पर कार्बन है, कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया। जब हमने क्या किया, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट किया ना, हाइड्रोजन का डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट किया, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच बॉन्ड बन गया है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम कार्बन और कार्बन के बीच बॉन्ड बन गया है। भाई देखो, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बना, पर कैसे बना, जब कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो कार्बन जो हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है, जबकि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बना वो वीकर होता है इसके कंपेयर में। तो कभी भी ऐसी रिएक्शन क्या होती है, थोड़ा सा पॉसिबल नहीं, मतलब कम पॉसिबल होती है, जिसमें स्ट्रॉन्गर बॉन्ड टूटने के बाद वीकर बॉन्ड बने, ठीक है। वही रिएक्शन कभी भी जल्दी होती है, वही रिएक्शन कभी भी स्पॉन्टेनियस होती है, जहां पर क्या होता है, कमजोर बॉन्ड अगर हो, कमजोर बॉन्ड टूटे, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बने। जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड कमजोर होता है थोड़ा सा, किसके कंपेरिजन में, सीएच बॉन्ड के कंपेयर में। तो सीएच स्ट्रॉन्गर बॉन्ड टूट रहा है और कार्बन कार्बन बॉन्ड वीक वाला जो है इसके कंपेरिजन में वो बन रहा है, इसलिए ये डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो थोड़ा सा कम पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर लिखा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सीएच के लिए हाई एक्टिवेशन एनर्जी जरूरत पड़ती है, वही यहाँ पर लिखा है, विच रिक्वायर वेरी हाई एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। अब तो डायरेक्ट अगर डिस्प्लेसमेंट इसमें नहीं होता तो कैसे होगा, हम लोग पॉसिबल जो इसकी मैकेनिज्म है उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म आपको पता है, थ्योरेटिकल में जो भी पहला स्टेप होता है, इनिशिएशन स्टेप, इसमें क्या होता है, थ्योरेटिकल बनता है। तो थ्योरेटिकल कैसे बना, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ को टूटेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ को टूटेगा, तो यहाँ पर ए आर सी ओ थ्योरेटिकल बोला ना, ए आर सी ओ थ्योरेटिकल दो बन गए ऐसे ही, जैसे पहले बन गया था, ठीक है, ये थ्योरेटिकल बन गया। अब यहाँ से क्या होगा, CO2 बाहर निकलेगा। CO2 बाहर कैसे निकलेगा, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, और यहाँ से जब ये बॉन्ड क्लीवेज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, इस बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा, ठीक है। तो ये लिखा है 2 AR रेडिकल बन जाएगा और 2 CO2 बाहर हो जाएंगे। तो पहले स्टेप क्या हुआ, चैन इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, रेडिकल बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, बनता है मतलब। अब जो ये रेडिकल बना है दूसरे किसी स्पीशीज के साथ या दूसरे किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा, वो दूसरे को रेडिकल बना देगा, ठीक है, मतलब रेडिकल बढ़ जाएगा। तो प्रोपागेशन स्टेप में होता है। तो यहाँ से एक AR रेडिकल लिया हमने, ठीक है। अब देखो ये बेंजीन लिया, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर, हमारे पास कोई सा भी पाई बॉन्ड ब्रेक करो, एक बॉन्ड को मैंने यहाँ को ब्रेक कर दिया, इसी बॉन्ड को यहाँ को ब्रेक कर दिया, क्योंकि होमोलाइटिक बॉन्ड के लिए वजह, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये AR पर भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये AR वाला जो इलेक्ट्रॉन है और जो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बनने वाला है, वो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे, तो AR और बेंजीन के बीच बॉन्ड बन जाएगा। तो याद रखना, AR भी क्या है, बेंजीन ही है, तो ये बॉन्ड बन गया है और यहाँ पर का रेडिकल बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर का जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑलरेडी पहले से हाइड्रोजन तो यहाँ पर दिखा रखा है उसको, ठीक है। अब ये रेजोनेंस करता है, तो रेजोनेंस में क्या होता है, देखो रेजोनेंस में क्या होता है, सिंपली इसमें ऐसा करो, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ डाल दो ऐसे, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ लाओ, तो यहाँ पर से क्या हुआ, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर उधर जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी तो आएगा ऐसे, आधा बॉन्ड, ठीक है, फिसु कैरो बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, तो यहाँ पर से एक बॉन्ड यहाँ पर बन गया, ठीक है, ये बन गया, और यहाँ पर रेडिकल आ गया, ठीक है। अब सेम ऐसे ही यहाँ से भी टूटेगा एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है, फिर से ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ओवरऑल इन तीनों को हम लोग ऐसे भी शो कर सकते हैं, ठीक है, इनको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, स्टेबल होता है, ऐसे दिखा दिया हमने इसको, ठीक है। तो इसी स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पर क्रिटिकल फिर से बनना स्टार्ट हो गया। अब टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, टर्मिनेशन मतलब जो क्रिटिकल बने हैं ना, उनको टर्मिनेट, उनको खत्म कर देना है हमको। तो कैसे कर सकते हैं, तीन तरीके से, बाय सिंपल कपलिंग, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन और बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इससे क्या होगा, जो क्रिटिकल बन रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो कितना है, दो बन गया इस टाइप के रिंग, दो बन गए ना, कोई सा भी इनमें से ले लो, ठीक है, दो आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो दो लिखा है यहाँ पर, दो आपस में कंबाइन करेंगे, इसका एक फिर सपोज करो इसका पेरियोडिकल है और इसी की तरफ दूसरा मॉलिक्यूल है कोई, ये दो लिया ना यहाँ पर, इसी टाइप का दूसरा, तो वो आपस में इसका इलेक्ट्रॉन और उसका इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे फ्रीडिकल खत्म हो गया, फ्रीडिकल इसमें नहीं है। ऐसे भी टर्मिनेट कर सकते हैं हम फ्रीडिकल को, ऐसे भी डिसप्रपोर्शनेशन के थ्रू भी कर सकते हैं,
ठीक है, इसमें कैसे करना है थोड़ा ध्यान देना। दो यहाँ पर क्या है, दो इस टाइप के रिंग ले लो आप, दो में से एक आप इस टाइप के रिंग ले लो, एक इस टाइप के रिंग ले लो, दो में से। ठीक है, ये इसका मतलब है कि इन तीनों में से कुछ भी है, इसका मतलब ये लिया तो इसका मतलब इन तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा ध्यान देना है इसमें। देखो थोड़ा सा, जैसे ये है ना, मैंने एक ले लिया कोई सा, ये सपोज करो मैंने ये वाला ले लिया, थर्ड वाला ये ले लिया है इनमें से एक, ये ले लिया। ठीक है, और एक मैंने कौन सा लिया उसमें से, ये वाला ले लिया, तभी दो लिखा है। ठीक है, एक मैंने ऐसे ले लिया। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ऐसा ना, यार एक मैंने ये ले लिया है। ठीक है, अब होना क्या है, देखो यहाँ पर से क्या होगा, यहाँ पर जब बॉन्ड क्लोज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ आएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ चले जाएगा बाहर, एस फ्री रेडिकल बन गया। ये एस फ्री रेडिकल क्या करेगा, यहाँ पर रिएक्शन कर लेगा। एक तो हाइड्रोजन ऑलरेडी है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, कार्बन की वैलेंसी आप चेक करो, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी होगा। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से आया तो एक हाइड्रोजन और लगा दिया, एक पहले से था तो दिखा दिया। और जो यहाँ पर फ्री रेडिकल है, यहाँ पर का जो फ्री रेडिकल हाइड्रोजन के साथ जो फ्री रेडिकल है वो इस फ्री रेडिकल के साथ, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल था उसके साथ कंबाइन करके बॉन्ड बना दिया ये वाला। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, तीन पाई बॉन्ड आगे, और यहाँ पर बेंजीन और ए आर हो गया। ठीक है, तो लिखा है ये वाला बेंजीन और ए आर ये वाला है, और दूसरा वाला इससे जो बना है वो ये है। ठीक है, और लास्ट स्टेप में क्या मतलब लास्ट तरीका कौन सा है जिससे हम लोग क्रिटिकल टर्मिनेट कर सकते हैं, वो है बाई अब्स्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन। देखो ये तभी पॉसिबल है जब कोई सिस्टम के अंदर क्या है, आर फ्री रेडिकल, एल्काइल फ्री रेडिकल या कोई सा भी आर फ्री रेडिकल पहले से प्रेजेंट हो। वो क्या करेगा, देखो मैंने बोला कि ये जो है इनमें से ही है ना कोई सा, चलो इसको मान लो, मान लिया। ठीक है, तो अगर आर फ्री रेडिकल, देखो ये वाला बॉन्ड तोड़ो तो यहाँ से एक फ्री रेडिकल बनेगा, वो आर के साथ कंबाइन करेगा तो आर एस बाहर हो जाएगा। ठीक है, एक फ्री रेडिकल तो वो हाइड्रोजन अपने साथ ले गया होगा ऐसे बॉन्ड तोड़ के, एक यहाँ बचा देगा, तो वो जो फ्री रेडिकल बचेगा वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो वो इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है,